बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर्स, शेफ रहमान का सलाम। ईद का दूसरा दिन मुबारक। अब आपसे यही रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, डायरेक्शंस है कि अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाएं और वीडियोस को भी देखें और उससे लर्न करें और तैयारी करें। सबसे पहले तो मैं फिर जिक्र करूंगा कि एडवर्टाइज नंबर 22 में बड़ी अच्छी सीट्स आई हैं, उनकी तैयारी भी शुरू कर दें। मैं समझता हूँ कि एडवर्टाइज के बाद 1 महीने से लेकर 2 महीने के दरमियान इम्तहान हो जाते हैं, तो आपके पास 2 महीने हैं, इसलिए आप इन 2 महीनों में अपनी मंजिल हासिल करें। बहुत बढ़िया सीटें हैं, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट की अच्छी सीटें और बहुत ज़्यादा, खुसूसन असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की। इनका क्राइटेरिया तो ज़रा मुश्किल है, उम्मीद है कि शायद उसमें कोई तब्दीली आ जाए, जिसमें हाइट के बारे में 6x6 है और हाइट के बारे में 5 फुट 8 इंच है, तो इससे शायद में कोई कमी आ जाएगी। इसके अलावा इसमें लॉ ऑफिसर की भी बहुत अच्छी सीट्स हैं और साइकोलॉजिस्ट की भी। तो इनकी माय डियर वेल विशर अब तैयारी की तरफ इधर भी आ जाए। और इससे पहले यकीनन आप सोच रहे होंगे कि जो मेरे वेल विशर 22 को पेपर देने जा रहे हैं, तो उनको भी अब प्लानिंग ऑफिसर वालों को भी उनके पास बहुत कम दिन है। उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर असेसमेंट में, प्लानिंग ऑफिसर में, और आपके लिए ऑडिटर्स की सीटें हैं, डिप्टी मैनेजर्स की सीट्स हैं, उनके लिए भी आप लोग तैयारी जारी रखें। क्यूरेटर की सीट के बारे में मैंने बताया था कि सारे कदीमा के बारे में पढ़ कर जाइएगा और हिस्ट्री के बारे में पढ़ के जाइएगा, और जो हमारे म्यूज़ियम्स हैं इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये बहुत अहम सीटें हैं आपके लिए जो इंशाल्लाह आ रही हैं, जिनके आपने इम्तहान देने, और इम्तहान भी बहुत करीब है। और माय डियर वेल विशर्स, सबसे ज़्यादा अलार्मिंग अगर आपके लिए है तो वो है कि ज़िलादार की, टिप्पा की, पैसे की, वासा की, और रावलपिंडी में रावलपिंडी डेवलपमेंट की सीट असिस्टेंट डायरेक्टर की। तो ये सीटें भी इंशाल्लाह इनका इम्तहान भी आपको पता है कि ज़्यादा इम्कान है कि 28 को हो जाएगा। तो आप इनके लिए एक जामिया प्रोग्राम बनाएं, तैयारी करें। मैंने बारहा इसमें आपको गाइडेंस दी है कि आप लकी हैं कि ये 1 पेपर होने जा रहा है और बड़ी ज़बरदस्त सीट्स हैं। इसके बाद शायद चांस ना मिल सके कि इतनी अच्छी सीट्स का आप जो है वो 1 पेपर आपके लिए हो, बल्कि आपके साथ ऐसे भी अटैच होगा। तो इनकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। फिर कहूँगा कि अपना मैट्रिक, अपना मिडल रिवाइज कीजिएगा, पाक MCQ तैयार कीजिएगा, और जो कारवान वालों के हैं MCQ पे बुक, वो भी तैयार कीजिएगा, और वो इम्तियाज़ शायद सबके 5 साल के पेपर भी देख लीजिएगा। और जो आपका करंट पे बनना है पेपर, उसमें आपको मंथली मैगज़ीन इल्मी वालों का देखना पड़ेगा, जहांगीर वालों का देखना पड़ेगा। तो काम करने के माय डियर वेल विशर बहुत सारी हैं आपके पास चांसेस, लेकिन अगर आप कमिटमेंट करें और कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ें, अगर कमिटमेंट और डिटर्मिनेशन नहीं होगा तो फिर आप जो है वो अल्लाह ना करे आप अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकेंगे। तो इनकी तैयारी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको थारोली से स्टडी करना पड़ेगी, और आपको लकी है कि आपको टारगेटेड है कि आपने वही जो मैट्रिक और इंटर के लेवल पे लाजमी सब्जेक्ट पढ़ते आए हैं और जनरल मैथ पढ़ते आए हैं आर्ट्स में जो लोग, और उनके लिए, और जो 8वीं तक मैथ पढ़ते आए हैं उनके लिए। अब आप देख लें, इस्लामिया तो आपने पढ़ी हुई, आपने उर्दू पढ़ी हुई, आपने इंग्लिश पढ़ी हुई, आपने पाकिस्तान मूवमेंट के बारे में पढ़ा हुआ है। तो ये चीज़ें तो बुनियादी हैं, और कुछ नई चीज़ें हैं वो आपको वर्ल्ड जोग्राफिया में मिल जाएंगी, और वो आपको एवरीडे साइंस में मिल जाएंगी। तो उसके लिए बेशुमार बुक्स स्पेसिफाइड हैं,
اس کے لیے آپ کو مشکل نہیں پڑے گی۔ اب آپ سمجھ لیں کہ آج 8 تاریخ ہے، اگر 28 کو پیپر ہوتے ہیں تو یوں مین کہ صرف آپ کے پاس 20 دن باقی ہیں، اور 20 دن میں آپ نے اگر کچھ نہ کیا تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی۔ فیوچر اچھا بنانے میں آپ کو کافی دیر لگ جائے گی، تو اس کا مائی ڈیئر ویل وشر خوب فائدہ اٹھائیں۔ تو آپ کو اور بھی بتایا تھا کہ کچھ سیٹس 280 سیٹس ہیں آپ کے لیے جو ہیلتھ اینڈ پاپولیشن میں آ رہی ہیں، جس میں 50 سیٹ سرویلنس اسسٹنٹ کی ہیں اور 220 سیٹس آپ کی مانیٹرنگ اسسٹنٹ کی ہیں۔ تو جو میرے ویل وشر گریجویٹ ہیں ان سب کے لیے موقع ہے۔ تو مختلف ایجوکیشن کے لیے مختلف لوگوں کو موقع دیا جاتا ہے، انہیں چاہیے کہ اپنی کوالیفیکیشن کے مطابق اس کو امپروو کریں، کیونکہ جب آپ ایک جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں، چاہے وہ مقام بڑا ہے یا نہیں ہے، پلیٹ فارم چھوٹا ہے یا بڑا ہے، آپ کا ٹارگٹ آپ کا آخری اسٹیشن ہوگا، آپ کی آخری منزل وہی ہوگی جہاں آپ نے اترنا ہے جا کر۔ تو رستے میں چھوٹے موٹے اسٹاپ آتے رہیں گے، ان پہ کچھ دیر ٹھہریں اور آگے بڑھ جائیں، منزل کی تلاش میں چلتے رہیں، انشاءاللہ ایک دن منزل جو ہے وہ آپ کے قدموں میں ہوگی۔ تو مائی ڈیئر ویل وشر، اتنی ساری باتیں کرنے کے بعد آخر میں آپ سے کیا کہا جائے، کیا ایڈوائس کیا جائے؟ یہی کرنا ہے کہ مسلسل محنت کرنا ہے، اور جب منزل کی طرف بڑھنا ہے، جب آپ کے سامنے امتحان ہے، چاہے کوئی بھی ہے وہ، اس میں ضروری نہیں ہے۔ میرے جو ویل وشر میٹرک میں پڑھ رہے ہیں ان کے لیے میٹرک بہت اہم ہے، ان کو اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ جو FSC میں ان کی تیاری کرنی چاہیے، جن کے جابز والی سیٹس ہیں ان کو تیاری کرنی چاہیے۔ جب آپ ایک منزل پہ چل پڑیں تو مڑ کر نہ دیکھیں مائی ڈیئر ویل وشر، منزل کے پہنچ کر ہی دم لینا ہے۔ جب پہاڑوں سے ندیاں گرتی ہیں، نالوں میں جاتی ہیں اور پھر سمندروں اور دریاؤں کا حصہ بنتی ہیں، تو راستے میں ندی نے کسی سے نہیں پوچھا کہ میری منزل کتنی دور ہے، نہیں، اس نے کہنا ہے کہ میں نے منزل پہ پہنچنا ہے۔ تو مائی ڈیئر ویل وشر، ٹرائی ٹو اینالائز یور سیلف، اینڈ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جس نے جتنی محنت کی میں نے اسے وہ مقام دیا۔ تو خدا نے جب یہ وعدہ کیا ہے تو مائی ڈیئر ویل وشر اس کے کمپیوٹر میں کبھی نعوذ باللہ ایرر نہیں ہوگا۔ تو گو اہیڈ، اچیو یور ٹارگیٹ، انشاءاللہ یو ول بی وننگ۔ تھینک یو ویری مچ۔